मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम का सनातन उद्बोधन सनातन जागृति सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। आज कानपुर की पावन धरा में जो सनातन जागृति सम्मेलन रखा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी युवा सनातनी हैं उनको जागृत किया जाए, उनको सनातन धर्म के बारे में, वेद के बारे में और अपने संस्कारों के बारे में शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा पुष्ट कर सके सनातन धर्म को। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मतलब लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं या क्या सरकार से मांगे रखना चाहते हैं अपनी? इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं 110 करोड़ सनातनी हैं, तो हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, क्योंकि 110 करोड़ के सनातनियों के देश में अगर हमारे धर्म को कोई अपशब्द कह रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो हमें उसे जवाब संवैधानिक तरीके से देना होगा। और साथ ही साथ हमारे देश का जो युवा है, जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, हमें हमारे युवाओं को ये संदेश देना है कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी दूसरे व्यापारिक संगठन के द्वारा हमारे सनातन धर्म के लिए कोई कुप्रचार हो रहा है, कोई दुष्प्रचार कर रहा है, हमें उसका खुलकर विरोध करना है और उसका बहिष्कार करना है, चाहे वो मीडिया क्षेत्र से है, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र से है। क्योंकि जब तक हम जवाब नहीं देंगे और एकजुट होकर जवाब नहीं देंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आपके पिता या माता को कोई गलत कहता है तो क्या आप बर्दाश्त करते हैं? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह देश हमारी माता है और सनातन धर्म जो है हमारे सनातियों की उत्पत्ति की जगह है। तो सनातन धर्म के बारे में अगर कोई कुछ कहे, कोई अपशब्द कहे, कुप्रचार कहे, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। ये संदेश मैं सभी युवाओं को, अपने जितने युवा हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं सनातन के लिए? देखिए, जैसा मैंने सभा जब चल रही थी उस समय भी ये कहा था, आप सभी के जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर देता हूं, थोड़ी बात को व्यापक तौर से करते हुए, कि सनातन का उद्घोष करने से, रैली निकालने या धरना प्रदर्शन करने से बात नहीं बनने वाली है। अब समय आ गया है कि हम सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं और आप सभी इस मांग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अकेले मेरे मांग करने से बात नहीं बनने वाली है। आप सभी युवा सनातनियों को ये मांग करनी है कि हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं सरकार से, राज्य सरकार के, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हो रहा है, तो मैं राज्य सरकार से, अपने पूज्य योगी जी महाराज से ये मांग करूंगा, उनसे भेंट भी करूंगा और अपनी मांग को रखूंगा। और साथ ही साथ पूर्ण सेवा संस्थान के माध्यम से हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि अब हमें हमारे धर्म को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि अगर देश के अंदर क्रिश्चियन बोर्ड हो सकता है, वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? होना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने कितने मंदिर पतन के गर्त में डूबे हुए हैं, जाने कितनी धार्मिक संस्थाओं की जमीन पतन के गर्त में जा रही है, असामाजिक तत्वों ने उनका कब्जा किया हुआ है। उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए जब तक हमारे लिए कोई संवैधानिक कानून नहीं बनेगा, तब तक बात नहीं बनने वाली है। यही मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो। सनातनियों के लिए जब हम 110 करोड़ हैं तो कम से कम एक बोर्ड हमारे लिए बनना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। धन्यवाद महाराज जी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।